अगर आप दुबई में कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं या ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूंगी बेसिक्स के बारे में कि कैसे आप दुबई में कोई भी रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं किसी भी तरह की कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। तो इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जिस सबसे पहले रहेगा कि दुबई में कौन प्रॉपर्टी बाय कर सकता है एंड क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। नंबर 2, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। जैसे दुबई में रहता है फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज, लीज होल्ड प्रॉपर्टीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नंबर 3, प्रोसेस ऑफ बाइंग अ प्रॉपर्टी, कि आप कैसे दुबई में प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं अगर आप दुबई में नहीं रहते हैं। नंबर 4, एवरेज प्राइस एंड एवरेज साइज फॉर प्रॉपर्टी, कि किसी भी प्रॉपर्टी का दुबई में एवरेज साइज या एवरेज प्राइस आपको क्या मिलता है। नंबर 5, कमीशन एंड ब्रोकरेज फी, अगर आप दुबई में कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं तो कितना कमीशन आपको उस पर देना होता है। नंबर 6, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, अगर आपने दुबई में कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और आप दुबई में नहीं रहते हैं तो कैसे आपकी प्रॉपर्टी को आप मैनेज कर सकते हैं, कैसे उसे रेंट आउट कर सकते हैं, कैसे उसके लिए टेनेंट ढूंढ सकते हैं। एंड नंबर 7, लास्ट हम बात करेंगे कि कैसे आप वीज़ा ले सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पर, अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं और अपना बैंक अकाउंट ओपन करा सकते हैं दुबई में। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगे बेसिक्स को समझने में और ये समझने में कि आप दुबई में कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी प्रॉपर्टी कैसे खरीद सकते हैं अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दुबई में कौन प्रॉपर्टी खरीद सकता है एंड क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो दुबई एक ऐसा सिटी है जिसमें कोई भी इंटरनेशनल बायर प्रॉपर्टी बाय कर सकता है। भले ही आपका यहाँ पर कोई बिजनेस नहीं है, आपका कोई जॉब नहीं है, आपकी रेजिडेंसी नहीं है, आपका बैंक अकाउंट नहीं है, फिर भी आप दुबई में बाय कर सकते हैं प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडिया में रहते हैं और कभी दुबई नहीं आए, ना ही आपका यहाँ कोई जॉब बिजनेस, आपका कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी आप इंडिया में रह के दुबई में प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। दुबई में प्रॉपर्टी बाय करने के लिए आपको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, वो होता है आपका पासपोर्ट एंड इसके अलावा आपकी ईमेल आईडी। तो सिर्फ पासपोर्ट एंड ईमेल आईडी यूज़ करके आप इजीली कहीं से भी दुबई में प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। सेकेंड, हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़। दुबई में 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ एंड लीज होल्ड प्रॉपर्टीज़। 2002 से पहले दुबई में सारी लीज होल्ड प्रॉपर्टीज़ हुआ करती थी। लीज होल्ड का मतलब होता है उन प्रॉपर्टीज़ में आपको फुल ओनरशिप नहीं मिलती है, आप उसको सिर्फ लीज करते हैं 99 ईयर्स के लिए एंड उसके बाद वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को चली जाती है। बट 2002 में दुबई गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया जिसमें कोई भी दुबई में प्रॉपर्टी बाय कर सकता है फुल ओनरशिप के साथ एंड उस प्रॉपर्टी को आप आगे जाके अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या सेल आउट कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी आपकी ही रहेगी। तो जो भी पुराने एरियाज़ हैं दुबई में, जैसे बर दुबई, करामा, देरा, सिलिकॉन ओएसिस, ये आते हैं लीज होल्ड एरिया में। बट जो भी न्यू डेवलपमेंट है, न्यू एरियाज हैं जैसे बिजनेस बे, डाउनटाउन, मरीना, जेबीआर, पाम जुमेरा, जेवीसी, ये सब आता है फ्री होल्ड में, जहाँ पे आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं फुल ओनरशिप के साथ। इसके अलावा दुबई में 2 प्रॉपर्टी टाइप और होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी होता है जब आप कोई भी प्रॉपर्टी डायरेक्ट बिल्डर से खरीदते हैं एंड सेकेंडरी होता है जिसका कोई ऑलरेडी इंडिविजुअल ओनर होता है उस प्रॉपर्टी का एंड आप उसे सेकेंडरी मार्केट से बाय करते हैं। प्राइमरी प्रॉपर्टी खरीदने में आपको कुछ बेनिफिट मिल जाते हैं क्योंकि बिल्डर आपको कुछ वारंटी, कुछ ऑफर्स दे देते हैं। इसके अलावा आपको पेमेंट प्लान भी मिल जाता है। इसके अलावा एक और प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं स्नैगिंग। मूव इन होने से पहले बिल्डर आपको की देते हैं आपके अपार्टमेंट की, ताकि आप चेक कर सकें, मेक श्योर कर सकें कि उसकी क्वालिटी एंड सब कुछ सही है आपके अपार्टमेंट में। आप जाके देख सकते हैं अगर वहाँ पे कोई भी स्क्रैच है, कोई भी स्विच है जो काम नहीं कर रहा है या फिर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है आपके अपार्टमेंट में, तो हैंडओवर से पहले आपका डेवलपर, आपका बिल्डर उसको सही करके आपको देगा, जो कि आपको सेकेंडरी मार्केट में नहीं मिलता है। थर्ड, हम बात करेंगे प्रोसेस कि क्या प्रोसेस रहता है दुबई में प्रॉपर्टी बाय करने का। अगर आप दुबई में नहीं रहते हैं, आप इंडिया में हैं और अगर आप वहीं से आप प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं तो क्या आपको दुबई आना पड़ेगा प्रॉपर्टी बाय करने के लिए, क्या आप वहीं रह के प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। तो कोई भी प्रॉपर्टी बाय करने के लिए दुबई में आपको दुबई आने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है और ऑनलाइन ही आप अपनी यूनिट बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक एजेंट से कनेक्ट करना होता है ताकि वो आपको हेल्प कर सके आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो एक प्रॉपर्टी ढूंढने में, क्योंकि दुबई में 100 से ज़्यादा डेवलपर हैं एंड 1000 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आप इंडिविजुअली हर डेवलपर या प्रॉपर्टी के पास जाके चेक नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एक अच्छे ब्रोकर से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो आपके एफर्ट्स टाइम को बचा सके और आपके लिए एक वो प्रॉपर्टी ला सके जो आपकी रिक्वायरमेंट से मैच होती है।
आपको अपने एजेंट्स को सारी रिक्वायरमेंट बतानी होती है कि आप किस तरह की प्रॉपर्टी देख रहे हैं, आपका क्या बजट है, किस पर्पज से देख रहे हैं, एंड उसके बिहाफ पे ही एजेंट फिर आपके लिए एक प्रॉपर्टी ढूंढता है मार्केट में जो आपकी रिक्वायरमेंट से मैच होती हैं। उसके बाद एजेंट आपको सारी डिटेल शेयर करता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी का लोकेशन क्या है, प्राइस क्या रहेगा, क्या साइज रहेगा, ब्रोशर, फ्लोर प्लान्स। आप अपना यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस फ्लोर पे आपको यूनिट चाहिए, किस साइड चाहिए। जब आप यूनिट सेलेक्ट करते हैं उसके बाद डेवलपर आपको एक फॉर्म सेंड करता है जिसको बोलते हैं URF, यूनिट रिजर्वेशन फॉर्म। इस फॉर्म में आपकी यूनिट की डिटेल्स मेंशन होती हैं, आपका यूनिट का साइज क्या है, कौन से फ्लोर पर है जो यूनिट आपने सेलेक्ट की है। ये फॉर्म आपको साइन करके डेवलपर को भेजना होता है। इस फॉर्म के साथ डेवलपर आपको एक पेमेंट लिंक भी भेजता है जिसमें आपको 2% पेमेंट करना होता है अपनी प्रॉपर्टी वैल्यू का। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसके लिए आपको 2 लाख का पेमेंट करना होता है। ये 2% आपका टोकन मनी होता है उस यूनिट को बुक करने के लिए, रिजर्व करने के लिए। जब आप ये टोकन मनी पे करते हैं तो आप डेवलपर को URF फॉर्म और उसका स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं। उसके बाद वो पर्टिकुलर यूनिट आपके नाम पर रिजर्व हो जाती है एंड मार्केट से उसको हटा दिया जाता है। टोकन अमाउंट पे करने के बाद आपको 15 से 60 दिन का टाइम मिलता है अपना डाउन पेमेंट पे करने के लिए। डाउन पेमेंट जो रहता है किसी भी प्रॉपर्टी का वो एवरेज 20% रहता है। 20% आपको डाउन पेमेंट करना होता है एंड 4% आपको DLD पे करना होता है। डाउन पेमेंट पे करने के बाद डेवलपर आपको एक डॉक्यूमेंट भेजता है SPA, जिसको बोलते हैं सेल्स परचेज एग्रीमेंट, जिसमें आपके सारे क्लॉज, सारे टर्म्स एंड कंडीशन और आपकी प्रॉपर्टी के बारे में सब कुछ मेंशन होता है कि आपने इस टर्म्स एंड कंडीशन पे ये प्रॉपर्टी खरीदी होती है। डेवलपर उस पर साइन करके वो एक कॉपी आपके पास भेजता है ईमेल के थ्रू। आप सारी डिटेल्स चेक करते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, उसके बाद उस डॉक्यूमेंट पर साइन करके उसको वापस भेजते हैं डेवलपर के पास। बिल्डर एंड बायर दोनों के साइन होने के बाद वो डॉक्यूमेंट दुबई गवर्नमेंट के ऑफिस में जाता है DLD में, जहाँ पर उस पर एक स्टैंप लगाई जाती है एंड उस कॉपी को गवर्नमेंट अपने पास रखती है एंड उसकी एक एग्जीक्यूटिव कॉपी आपके पास भेज दी जाती है मेल के थ्रू। SPA साइन होने के 45 डेज बाद आपको उकूद मिलता है जिसको प्री टाइटल डीड बोलते हैं। ये आपका ओनर सर्टिफिकेट होता है जो दिखाता है कि आप इस प्रॉपर्टी के ओनर हैं। तो जब भी आप कोई प्रॉपर्टी बुक करते हैं दुबई में आपको ये 3 डॉक्यूमेंट मिलते हैं। सबसे पहले आपका यूनिट रिजर्वेशन फॉर्म होता है URF, उसके बाद आपका SP होता है सेल्स परचेज एग्रीमेंट एंड देन आपका उकूद होता है प्री टाइटल डीड जो आपकी ओनरशिप शो करती है। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट आपको संभाल के रखने होते हैं अपनी प्रॉपर्टी की ओनरशिप दिखाने के लिए। तो कोई भी प्रॉपर्टी बाय करने का दुबई में बहुत ही इजी प्रोसेस होता है। मेल एंड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। बात करते हैं एवरेज प्राइस या एवरेज साइज क्या रहता है दुबई में प्रॉपर्टीज का। तो दुबई में जो प्रॉपर्टीज के टाइप होते हैं उसमें रहता है आपका स्टूडियो, 1 बेडरूम अपार्टमेंट, 2 बेडरूम अपार्टमेंट, 3 बेडरूम, जिसको कुछ लोग पेंट हाउस भी बोलते हैं और डुप्लेक्स भी बोलते हैं। उसके बाद आपके आते हैं टाउन हाउसेस, 4 बेडरूम 5 बेडरूम टाउन हाउसेस। इंडिया में उनको रो विलास बोलते हैं, यहाँ टाउन हाउस बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका विला, इंडिपेंडेंट विला, 5 बेडरूम 4 बेडरूम 6 बेडरूम आपके विलास रहते हैं। स्टूडियो का जो एवरेज प्राइस रहता है वो रहता है 1 करोड़ 50 लाख जो कि होता है 750,000 दिरहम। 1 बेडरूम का रहता है 2.5 CR जो कि रहता है एवरेज 1.2 मिलियन दिरहम। 2 बेडरूम आपको मिल जाता है 4 CR में, जिसका दिरहम में हम बात करें तो रहता है 1.7 मिलियन दिरहम। 3 बेडरूम अपार्टमेंट, चाहे वो आपका डुप्लेक्स हो सकता है या पेंट हाउस हो सकता है, वो आपको मिल जाता है 5 से 6 करोड़ में एंड दिरहम में बात करूँ तो 2.5 to 3 मिलियन दिरहम। इसके बाद बात करते हैं टाउन हाउसेस। 4 बेडरूम टाउन हाउसेस आपको 5 से 6 करोड़ में मिल जाता है, 2.5 मिलियन to 3 मिलियन। 5 बेडरूम टाउन हाउस आप 8 करोड़ तक ले सकते हैं, 3 मिलियन 3 to 4 मिलियन के बीच में रहता है। 3 to 4 बेडरूम इंडिपेंडेंट विला आप 11 से 12 करोड़ के बीच में ले सकते हैं जो आपका 5 मिलियन के आसपास रहता है। बट जब आप ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज खरीदते हैं तो आपको डेवलपर से, बिल्डर से पेमेंट प्लान मिलता है, तो आपको सारा पेमेंट एक साथ पे नहीं करना होता, आप धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। एंड दुबई आपको 3 साल 5 साल और अपार्टमेंट में 8 साल तक का पेमेंट प्लान देती है जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट भी पे नहीं करना होता।
तो आप धीरे धीरे पेमेंट कर सकते हैं। एंड बहुत से अपार्टमेंट में आपको पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान भी मिलता है। पोस्ट हैंडओवर मतलब आपकी प्रॉपर्टी आपको हैंडओवर होने के बाद की आपको मिल जाती है, आप घर में रहने लगते हैं, उसके बाद भी आप अपना अमाउंट पे कर सकते हैं डेवलपर को इंस्टॉलमेंट में। दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने का एक बेनिफिट ये भी है कि आपको पोजेशन पहले ही मिल जाता है। इंडिया में आपको वेट करना होता है, आपका जब फुल पेमेंट हो जाता है उसके बाद ही आपको पोजेशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई भी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बाय की है इंडिया में, तो जब आप पूरा पेमेंट कर दोगे तो ही आप उसको रेंट आउट कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे 3 लाख का रेंट मिल रहा है तो वो रेंट आपको पूरा पेमेंट करने के बाद ही मिलेगा। बट दुबई में ऐसा नहीं होता है। दुबई में आपको बहुत से प्रोजेक्ट में पोजेशन पहले ही मिल जाता है, जिसमें आप अपनी प्रॉपर्टी का 50 या 60% पे करने के बाद भी अपनी चाबी ले सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की खरीदी है और उसका रेंट 6 लाख है, क्योंकि एवरेज यहाँ पे 6% रहता है, तो सिर्फ 60 लाख रुपए पे करके आप अपनी प्रॉपर्टी की चाबी पा सकते हैं, आप उसको रेंट आउट कर सकते हैं और अपना रेंट ले सकते हैं, और उसी रेंट में से आप अपनी बची हुई इंस्टॉलमेंट भी पे कर सकते हैं। अगर रेंट की मैं बात करूं तो यहाँ पे टाउन हाउस विला में एवरेज आपको 6 to 7% ROI मिल जाता है। अपार्टमेंट में आपको 8 से 9% का ROI मिल जाता है। एंड यहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स भी होती हैं। डेवलपर्स आपको स्कीम्स भी ऑफर करते हैं, जिसमें आपको वो 10 से 11% का फिक्स्ड ROI ऑफर करते हैं। जब आप ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज खरीदते हैं तो उसमें भी आपको 9 से 11% का ROI मिल जाता है इजीली। एंड जब भी आप अपनी कोई प्रॉपर्टी शॉर्ट टर्म रेंटल पर डालते हैं डेली रेंटल के लिए, तो वहाँ पर आपको 12 से 15% ROI भी मिल जाता है। बट उसके लिए आपको उन कंपनियों से कनेक्ट करना होता है जो ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं। वो कंपनियां आपकी प्रॉपर्टी को प्लेटफॉर्म्स पर लिस्ट करती हैं, जैसे कि Booking.com, Airbnb, एंड वही सारा मैनेज करती है, आपकी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट करती हैं, चेक इन, चेकआउट, क्लीनिंग। इस सर्विस के लिए आपको उनको एक कमीशन पे करना होता है, जिसका परसेंटेज रहता है 15% to 25%, डिपेंड होता है कंपनीज टू कंपनी, जो आपको ईयरली पे करना होता है। अब हम बात करते हैं 5th पॉइंट, कमीशन एंड ब्रोकरेज फी का। तो दुबई में अगर आप ओनर हैं और अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट करना चाहते हैं तो आपको कोई भी कमीशन पे नहीं करना होता है। इंडिया में हालांकि आपको पे करना होता है, 1% ओनर का रहता है, 1% क्लाइंट का, एंड कभी कभी 2% ओनर को ही पे करना होता है। पर दुबई में उल्टा रहता है। दुबई में आपको कोई कमीशन पे नहीं करना होता, जो टेनेंट है उसको पे करना होता है। इसके अलावा अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी ऑफ प्लान में बाय करते हैं, डायरेक्ट बिल्डर से बाय करते हैं, तो भी आपको कोई भी कमीशन पे नहीं करना होता है। एजेंट को अपना कमीशन डेवलपर से मिलता है, ना कि बायर। बायर कोई भी कमीशन नहीं देता अगर वो प्राइमरी मार्केट में कोई भी प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं। बट अगर आप सेकेंडरी मार्केट में कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो आपको 2% का कमीशन देना होता है, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल ओनर से होती है। बट दुबई में ओनर कोई भी कमीशन नहीं देता है, चाहे ओनर अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहता हो, चाहे अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट करना चाहता हो, ओनर को कोई कमीशन नहीं देना होता है। सेकेंडरी मार्केट में सिर्फ बायर को देना होता है, 2% देना होता है अगर वो खरीदना चाहते हैं, एंड 5% देना होता है अगर वो प्रॉपर्टी रेंट पर लेना चाहते हैं। बट बायर प्राइमरी मार्केट में कोई भी कमीशन नहीं देता है अगर वो प्राइमरी मार्केट से कोई भी प्रॉपर्टी खरीदता है। 6 हम बात करते हैं प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की, कि कैसे आप अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकते हैं, कैसे उसे रेंट आउट कर सकते हैं, उसके लिए टेनेंट ढूंढ सकते हैं अगर आप दुबई में नहीं रहते हैं। तो अपनी प्रॉपर्टी मैनेज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, बस अपनी प्रॉपर्टी कुछ एजेंसीज को देनी होती है, क्योंकि यहाँ दुबई में एजेंसीज बैठी हैं आपकी प्रॉपर्टी लेने के लिए। क्योंकि जब उनको प्रॉपर्टी मिलती है वो प्रॉपर्टी को प्रमोट करती हैं, मार्केट करती हैं, उनको क्लाइंट मिलता है और उसी क्लाइंट से उनको कमीशन मिलता है। एज पर दुबई गवर्नमेंट आप 3 कंपनीज को अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हैं ऑन पेपर मार्केट करने के लिए। आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं किन 3 कंपनियों को अपनी प्रॉपर्टी देना चाहते हैं। अगर आप रेंट आउट करना चाहते हैं या सेल आउट करना चाहते हैं, वो कंपनीज आपकी प्रॉपर्टी को मार्केट करेंगी, आपके लिए क्लाइंट लेके आएंगी, एंड देन आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी मैनेज करने के लिए आपको ना ही कुछ पेमेंट करना होता है एंड ना ही कोई एफर्ट्स करने होते हैं। आपको सिर्फ कंपनीज को अपनी प्रॉपर्टी देनी होती है, चाहे आप उसे रेंट आउट करना चाहते हैं या सेल आउट करना चाहते हैं। 7th हम बात करते हैं वीज़ा एंड बैंक अकाउंट की, कैसे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पे आपको वीज़ा मिल सकता है और कैसे आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दुबई में 2 तरह के वीज़ास रहते हैं, पहला रहता है इन्वेस्टर वीज़ा एंड दूसरा रहता है गोल्डन वीज़ा। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी बाय करते हैं जिसका वर्थ है 750,000 दिरहम, जो कि रहता है लगभग 1 करोड़ 50 लाख रुपए,
तो आप इन्वेस्टर वीज़ा ले सकते हैं जो कि वैलिड रहता है 2 साल तक। एंड इस वीज़ा पे आप अपनी फैमिली को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, अपनी स्पाउस एंड अपने चिल्ड्रन को। वो भी सेम आपकी तरह 2 साल बाद उसको रिन्यू करा सकते हैं अगर आपने प्रॉपर्टी को बेचा नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी आपके पास है। तो अगर मैं वीज़ा की कॉस्ट की बात करूँ तो ये रहता है 6000 दिरहम, जो कि रहता है 1.5 लाख रुपए। इसके बाद होता है दूसरा गोल्डन वीज़ा, जो कि होता है 2 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी खरीदने पर। इंडियन रुपीज में रहेगा 4 करोड़ 60 लाख रुपए तक। जरूरी नहीं है कि आप इतना इन्वेस्टमेंट एक ही प्रॉपर्टी में करें, आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट 2 मिलियन दिरहम होना चाहिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 2 मिलियन दिरहम है तो गवर्नमेंट आपको 10 इयर्स का गोल्डन वीज़ा देती है, जिसमें आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं, अपनी स्पाउस को, अपने चिल्ड्रन को, अपने पेरेंट्स को, अपनी मेड को, अपनी ड्राइवर को। एंड सेम उनके लिए भी 9 इयर्स के लिए वैलिड रहेगा एंड उसे रिन्यू करा सकते हैं अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को सेल नहीं किया है। अगर मैं वीज़ा की कॉस्ट की बात करूँ तो जो मेन पर्सन है उनके लिए रहता है ये 15,000 दिरहम का, जो कि रहता है लगभग 3.5 लाख रुपए। एंड ये आपको 10 साल में सिर्फ एक बार ही पे करना होता है। एंड सेम आपकी फैमिली के लिए भी रहता है, बट उनका कॉस्ट अलग रहता है। जब आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर करते हैं तो उनका जो कॉस्ट रहता है इंडिविजुअल, वो रहता है 6000 दिरहम, जो कि 1.5 लाख रुपए रहता है। सेम 1 इन 10 ईयर्स होता है और आप उसे रिन्यू करा सकते हैं। बैंक अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको दुबई में वीज़ा चाहिए होता है। जब आपका वीज़ा आपको मिल जाता है तो नेक्स्ट डे ही आप जाके किसी भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। बिना वीज़ा के आप दुबई में अकाउंट ओपन नहीं करा सकते। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही हो और आपको समझ आया हो कि आप कैसे दुबई में प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। बट फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड मेरे बायो में मेरा व्हाट्सएप नंबर एंड इंस्टा आईडी भी है, जिसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं।